नमस्कार, यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जोहम रुबा। फिरोजाबाद से एक बार फिर से जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर की लापरवाही का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां उल्टी दस्त से पीड़ित एक मरीज को इलाज के लिए 3 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों ने न तो समय पर देखा और न ही बेड पर चादर तक उपलब्ध कराई। व्यवस्थाओं का अभाव देखा गया। आप देखिए हमारी रिपोर्ट। फिरोजाबाद के जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर पर फिर एक बार लापरवाही के आरोप लगे। परशुराम कॉलोनी निवासी मोहित लहरी को शुक्रवार उल्टी और दस्त की गंभीर शिकायत के बाद परिजन इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर लेकर पहुंचे, लेकिन परिजनों का आरोप है कि वहां मौजूद डॉक्टरों ने मरीज को समय पर उपचार नहीं दिए। करीब 3.5 घंटे तक अस्पताल में रखने के बावजूद भी उचित इलाज नहीं दिया। उन्होंने बताया कि डॉक्टरों ने लापरवाही दिखाई, यहाँ तक कि मरीज के बेड पर चादर तक नहीं। मेरा छोटा भाई मोहित लहरी, इसकी तबीयत सुबह से बहुत ख़राब थी। लूज़ मोशन और वॉमिटिंग वगैरह हो रही थी और बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गया था। तो मैं खुद स्टाफ से हूँ यहाँ जिला अस्पताल फिरोजाबाद अपने। तो यहाँ पर मेरी पत्नी डायटीशियन है जिला अस्पताल में ही, और हमने सोचा कि क्यों ना अपने हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाए। तो यहाँ हम एडमिट कराने आए ट्रॉमा सेंटर इमरजेंसी वार्ड में। तो यहाँ पर 8 बजे से हमारा भाई एडमिट है, चूँकि मैं बाहर था 2 घंटे से। तो मेरे भांजे, भतीजे, भाई सब लोग यहाँ पर ही थे। तो इन लोगों ने एडमिट कराया। मैं लगभग 10 बजे यहाँ आया, तो मैंने यहाँ कंडीशन देखी आकर। उसको ऐसे एडमिट किया गया जैसे कि हॉस्पिटल में कुछ है ही नहीं है। जब मैंने कहा कि इनको प्रॉपर बेड क्यों नहीं दिया गया है, प्रॉपर चादर क्यों नहीं है बेड में, तो इसका कारण बताते कि वार्ड बॉय नहीं है। मैंने पूछा वार्ड बॉय कहाँ गए हैं, हमें पता नहीं है। मैंने ये पूछा डॉक्टर कौन देख रहे हैं, हमें जानकारी नहीं है। ज़्यादा कुछ पूछा तो हमारी वीडियो बनाने लगे। अगर यहाँ पर अपनी परेशानी लेकर, चूँकि मैं तो स्टाफ से हूँ, जब मेरे साथ ये स्थिति है, तो आम इंसान के साथ, आम नागरिक के साथ क्या स्थिति होती होगी। चूँकि मैं आम नागरिक होकर यहाँ पर मैंने पूरा व्यवस्था संभाली। मैंने उसी दरमियान सीएमएस साहब को फ़ोन किया, क्योंकि सीएमएस साहब को तो मैं बराबर कॉल करते चला आ रहा था। लेकिन जब मैंने यहाँ देखा, तब मैंने सीएमएस साहब को फ़ोन किया। मैंने उनको अवगत कराया, मैंने कहा सर ये ऐसी-ऐसी स्थिति है। तो उन्होंने क्या बात करी मुझे जानकारी नहीं है। जब ज़्यादा कुछ कहा गया कि आप लोग यहाँ ज़िम्मेदार हैं और किसी की परेशानी नहीं समझ रहे हैं, तो वो मेरी वीडियो बनाने लगे और मुझे धमकी देने लगे, तुम्हारे खिलाफ़ हम एफआईआर करा देंगे। अगर अपने पेशेंट को बचाने, अभी हाल ही में 20 मिनट पहले एक पेशेंट यहाँ ख़त्म होके जा चुका है। जिसका आदमी मरता है उसे दर्द होता है। यहाँ मैं स्टाफ का आदमी होकर यहाँ मैं परेशान हूँ। ये योगेंद्र सिंह कोई डॉक्टर्स हैं जैसा बताया जा रहा है, मुझे जानकारी नहीं है। यहाँ तो जो एक डॉक्टर साहब यहाँ हैं, उन्होंने इतनी बदतमीज़ी से, इतनी, मतलब मैं क्या कहूँ, शब्द नहीं है। डॉक्टर का काम होता है पेशेंट को प्यार मोहब्बत से आधा ठीक कर देना, लेकिन उनकी बदतमीज़ी से हम इतने हताश हुए कि हम यहाँ से प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जा रहे हैं। क्या लगता है क्या स्तर है यहाँ के स्तर मैं क्या बताऊँ आपको। स्तर ये है कि आम नागरिक की यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। जैसे समाज सेवी, चूँकि मैं मानवाधिकार सहायता संघ से, जिला संरक्षक, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन से, जाने कितने संगठनों से, ब्राह्मण समाज से, जाने कितने संगठनों से मैं प्रतिनिधित्व हूँ। जब मैं यहाँ इतना परेशान हूँ तो आम नागरिक का क्या हाल होगा। हालांकि मुझे ये नहीं है कि मुझे सरकारी में एडमिट कराना है या सरकारी में इलाज कराना है, क्योंकि हमारी प्राथमिकता की हम स्टाफ के थे। तो हमने सोचा कि अपने हॉस्पिटल में भर्ती कराएं, यहाँ सारा ट्रीटमेंट मिलेगा। लेकिन यहाँ शून्य है, कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये लोग दुर्व्यवहार करते हैं, पेशेंट को परेशान करते हैं। उनके जो अटेंडर आते हैं उनके साथ तो ऐसा व्यवहार करते हैं कि पेशेंट यहाँ से लेके भागे। इस तरीके की कंडीशन यहाँ देखने मिली है। मैंने यहाँ योगेंद्र सिंह डॉक्टर साहब बताए जा रहे हैं, मुझे पूरी तरह जानकारी नहीं है। लेकिन सरकार की मंशा है कि बेहतर इलाज किया जाए। क्या लगता है सरकार की मंशा है, बहुत दूर है सरकार। मुख्यमंत्री जी के अलावा और भी अधिकारी हैं, उसके अलावा जो नीचे कद के अधिकारी हैं, उसके बाद भी डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स के बाद भी स्टाफ नर्स है, उसके बाद भी वार्ड बॉय हैं। पूरे हॉस्पिटल में एक वार्ड बॉय है और बराबर कहते हैं कि वार्ड बॉय है नहीं है, वार्ड बॉय यहाँ से चला गया है, वार्ड बॉय का पता नहीं है। तब पता किससे भेजना कहने जाएँ यहाँ पे, किससे भेजना क्या है यहाँ पर।
सीएमएस से शिकायत इट्स नॉट गुड। सीएमएस को मैं 4 बार फोन कर चुका हूँ। सीएमएस साहब को मुझे अच्छे से जानते हैं। सीएमएस साहब कई बार फोन कर चुका हूँ सीएमएस साहब को, कितने लेकिन घंटे हो गए आपको पेशेंट को? 8 बजे से लेके आज देख लो टाइम अभी कितना हो रहा है। अभी टाइम हो रहा है यहाँ पर लगभग 11:30। 8 बजे से पेशेंट एडमिट है और बराबर उसे वॉमिटिंग और मतलब लूज मोशन। हम 1 घंटे से तो कह रहे हैं इसका बीपी, हम 1 घंटे से कह रहे हैं उसका बीपी नपवा दो। अभी मेरे पेशेंट की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, मैं प्राइवेट हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ। मुझे यहाँ से बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि मैं जिला अस्पताल का, मैं खुद डायटिशियन है, मेरी पत्नी जिला अस्पताल में है। खाने के संबंध में अगर 1% भी कहीं कोई दिक्कत आती है, मैं खुद यहाँ लड़ जाता हूँ सीएमएस साहब से, प्रिंसिपल से, हर एक से, ठेकेदार से। आज मैंने स्थिति जो देखी है यहाँ पर आते हैं जमीनी स्तर पर, वाकई में बहुत दयनीय है। इसको प्लीज़ आपके मीडिया के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूँगा, इसको सुधारने का प्रयास करें। सीएमएस साहब देगा, प्रिंसिपल साहब दें, इवन दैट माननीय मुख्यमंत्री जी देते हैं जिला अस्पताल फरीदाबाद की स्थिति को। मरीज की पत्नी खुद जिला अस्पताल में डायटीशियन के पद पर कार्यरत है, बावजूद इसके ट्रॉमा सेंटर में मौजूद डॉक्टरों ने लापरवाही बरती। परिजनों का कहना है कि इस पूरे मामले की जानकारी सीएमएस को भी दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आखिरकार परिजनों ने मोहित को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इस वक्त उसका इलाज चल रहा है। परिजनों ने प्रशासन से ट्रॉमा सेंटर के डॉक्टरों की कार्यशैली की जांच कर सख्त कार्रवाई की मांग की है। परिजनों ने प्रशासन से मांग की है कि ट्रॉमा सेंटर में तैनात डॉक्टरों की कार्यशैली की जांच कर जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई की जाए। फिलहाल इस मामले में जिला प्रशासन ने जांच के आदेश तो दिए हैं, लेकिन देखना होगा कि इस बार लापरवाही के आरोपों पर क्या कुछ कार्रवाई होती है। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी की बात।